What is the meaning of linear programming and need of linear programming? इकोनॉमिक्स में साधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और उसका एलोकेशन बहुत ज़रूरी है, और ये सवाल आपके मैक्रो और मैक्रो लेवल दोनों पर उत्पन्न होता है। तो मैक्रो लेवल पर जब हम देखते हैं तो ये फर्म के विवेकपूर्ण व्यवहार की मान्यता लें तो वो अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करता है और लागत को कम करने की कोशिश करता है। समष्टिगत स्तर पर किसी भी केंद्रित रूप में निर्णय लेने की व्यवस्था के अंतर्गत भी इष्टतम साधन आवंटन या उद्देश्य को अधिकतम करना ही महत्वपूर्ण बात है। यानी किसी भी तरह से हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें उत्पादन के साधनों का और उसका एलोकेशन कर सकें। तो एक्टिविटी एनालिसिस का प्रयोग दोनों रूप में किया जाएगा, आपका मैक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी। तो लाइनियर प्रोग्रामिंग का मतलब है कि स्थिर सीमा के अंतर्गत चरों के रेखीय फलन को अधिकतम या न्यूनतम करना है। यहाँ पर इस तकनीक के प्रारंभकर्ता कौन हैं? एलवी केंट्रोविच और जीबी डेंटजिग। तो लाइनियर प्रोग्रामिंग से मतलब है कि आगत और निर्गत या उत्पादन में कीमत निर्गत संबंध में स्थिर प्रतिफलों का लागू करना है और उत्पादन फलन में डिग्री 1 की एकरूपता यानी होमोजेनियस डिग्री 1 की मान्यता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक सामान्य रेखीय प्रोग्रामिंग स्थिति में एक फर्म या फार्म को न केवल अपने साधन क्षमता से अधिक उत्पादन करने से बचना चाहिए बल्कि उसे अपने उपलब्ध विधि में से उस विधि का चयन करना चाहिए जो उपलब्ध सीमित साधन का सर्वोत्तम प्रयोग करे। यानी यही तकनीक, यही स्थिति आपके जो है व्यापक विकास नियोजन में भी लागू होगी। और एक्टिविटी एनालिसिस परस्पर उद्योग मॉडल को पूर्ति की विधि और अंतिम मांग के विभिन्न घटक में चयन करने के प्रश्न से परिपूर्ण करने का प्रयत्न करती है। जब हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ लाइनियर प्रोग्रामिंग पर विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लाइनियर प्रोग्रामिंग की तकनीक को स्पष्ट करने के लिए इसे धारणात्मक ढांचे का विवेचन करना आवश्यक है। जैसे पहला है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो उद्देश्य फलन अथवा क्राइटेरियन फंक्शन उस मात्रा के निर्धारकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिसे अधिकतम या न्यूनतम किया जाना है। यानी व्यक्तिगत स्तर पर लाभ, आय, बिक्री आदि और समष्टिगत स्तर पर राष्ट्र, आय, रोजगार आदि का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं जब उनके मूल्य को अधिकतम करना होता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि रेखीयता की मान्यता यानी लाइनियरिटी आपकी एजम्पशन। तो आगत निर्गत संबंध रेखीय और आपकी अरेखीय हो सकती है। पहली स्थिति में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्रचलित होते हैं और उत्पादन फलन डिग्री 1 की एकरूपता वाला होगा। दूसरी स्थिति में पैमाने के घटने या बढ़ने से बढ़ते प्रतिफल विद्यमान होते हैं। यानी लाइनियर इनपुट और यानी आगत निर्गत की स्थिति में आगतों में 100% की वृद्धि निर्गत में 100% की वृद्धि करेगी, जबकि आरेखीय आगत निर्गत की स्थिति में आगत की 100% की वृद्धि निर्गत में 80% या 120% भी वृद्धि करेगी। तो यहाँ पर हमको देखना है प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी। तो प्रोसेसिंग में एक प्रक्रम या एक प्रोसेस का अर्थ है जिस किसी कार्य को करने की एक विधि, एक निर्गत के एक विशेष स्तर से संबंधित आगत का एक विशेष संयोग है, यानी पार्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। एक श्रमिक और एक ट्रैक्टर एक प्रक्रम कहलाता है जो कि एक दिन में 5 एकड़ भूमि पर हल चलाता है। यहाँ रेखीयता की मान्यता का अर्थ है कि 2 श्रमिक और 2 ट्रैक्टर प्रतिदिन 10 एकड़ भूमि पर हल चलाएंगे। एक प्रक्रम एक तकनीकी संबंध है जिसमें साधनों को एक निश्चित अनुपात में संयोजित किया जाता है, जैसे एक श्रमिक और एक ट्रैक्टर। और उसके बाद आता है आपका लाइनियर प्रोग्रामिंग का एक विशेष लक्षण यह है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कुछ सीमाओं या बाधाओं के अधीन अधिकतम या न्यूनतम किया जाता है। इन शर्तों के रूप में उल्लेख किया जाता है जिनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
व्यक्तिगत स्तर पर रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या में अगर एक फर्म अपने लाभ या निर्गत को अधिकतम करने की कोशिश करता है तो उस पर एक निश्चित संख्या के श्रम घंटों यानी लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, फैक्ट्री स्थान की उपलब्धता संबंधी समस्याएं लागू होती हैं। राष्ट्रीय नियोजन में पूंजी प्रशिक्षित श्रमिकों, उपजाऊ भूमि या विदेशी विनिमय की निश्चित मात्राएं बाधाओं का रूप धारण कर लेती है। नियोजक साधनों की उपलब्ध मात्रा से अधिक प्रयोग नहीं कर सकते। बाधाओं या सीमाओं को इनइक्वालिटीज़ भी कहा जाता है। इस प्रकार मांग पक्ष में भी बाधाएं हो सकती हैं, जैसे आवश्यक वस्तुओं का एक न्यूनतम अंतिम मांग स्तर जिसे आवश्यक अवश्य संतुष्ट किया जाना चाहिए। साधनों के पक्ष की बाधाओं को यह दिखाया गया है कि लेसर के रूप में और अंतिम मांग के पक्ष की बाधाओं को ग्रेटर के रूप में इनइक्वालिटीज़ द्वारा प्रकट किया जा सकता है। तो दूसरे प्रकार की बाधाओं जो कि प्रोग्रामिंग समस्या में उत्पन्न होती है वे हैं आपका नॉन नेगेटिविटी कंडीशन के रूप में होती है, जिसका अर्थ है कि एक वस्तु के उत्पादन का स्तर क्या होगा, धनात्मक होगा या शून्य होगा, परंतु ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी x1 is greater than 0, x2 is greater than 0, xn is greater than 0। यानी फिजिबल सॉल्यूशन क्या है कि संभाव्य समाधान की धारणा का संबंध अधिकतम या न्यूनतम किए जाने वाले वेरिएबल के उन सभी वैकल्पिक मूल्यों से है जो बाधाओं या ऋणात्मक शर्तों दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। यानी ये वे सभी मूल्य हैं जिनको प्राप्त करना संभव यानी पॉसिबल और फिजिबल है, अर्थात जो मूल्य प्राप्ति के दायरे में है और दोनों प्रकार की बाधाओं का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि बाधाओं को हम यहाँ पर यह इस प्रकार से देखते हैं कि दूसरी तरफ एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन न्यूनतम करना है और संभाव्य समाधान फिजिबल सॉल्यूशन सीमा रेखा के ऊपर या उसके दाईं ओर होगी। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन सभी संभाव समाधानों में जो सर्वोत्तम है उसे हम इष्टतम समाधान कहते हैं। इष्टतम समाधान का चयन करने का एक सरल तरीका यह है कि संभाव समाधानों को क्रमिक रूप से आपका सक्सेसिवली टेस्ट करके घटिया समाधान को निकालकर अंत में इष्टतम समाधान का चयन कर लिया जाता है। कभी कभी कोई एक इष्टतम समाधान उपलब्ध नहीं होता और यह तब होता है जब एक से अधिक संभव समाधान समान रूप से उत्तम और कुशल होते हैं, जहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की प्राप्ति का संबंध है। तो अब हमें देखना है कि किस तरह से मुख्य और द्वितीय यानी प्राइमल एंड द डुअल, यानी प्रोग्रामिंग में प्रत्येक मूलभूत समस्या को प्राइमल कहा जाता है और उसके उलट रिवर्स को हम कहते हैं डुअल। तो एक लीनियर प्रोग्रामिंग की समस्या राष्ट्रीय उत्पाद को अधिकतम करना होता है और वो प्राइमल होगा, और डुअल लागत को न्यूनतम करना होगा। और विपरीत रूप से हम ये देखते हैं कि प्राइमल और द्वैत यानी डुअल की कई विशेषताएं हैं। अगर प्राइमल समस्या अधिकतम करने की है तो उसकी द्वैत समस्या न्यूनतम करने की होगी। यानी अगर प्राइमल में ग्रेटर चिन्ह है तो द्वैत में लेसर का चिन्ह होगा। बाधा संबंधी असमानता में प्राइमल को हम कोएफिशिएंट्स पंक्ति में बाएं से दाईं ओर जाते हैं और द्वैत में यह स्तंभ में ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो इनइक्वालिटीज ऑफ द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, यानी अपनी दिशा वही रखती है। दूसरे शब्दों में प्राइमल और द्वैत दोनों में प्रत्येक चर का शून्य के बराबर या अधिक होना आवश्यक है। और इस तरह से ये सारा प्रॉब्लम यानी डुअल प्रॉब्लम का नियोजन में विशेष महत्व है और इसका समाधान आगतों को छाया कीमत का अनुमान लगाने में सहायता करता है। अब डिफरेंस बिटवीन हमको देखना है इनपुट आउटपुट एंड लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो इसमें हम देखते हैं कि आगत निर्गत यानी इनपुट आउटपुट जो आपका यह है और रेखीय प्रोग्रामिंग तकनीक के अंतर्गत हमको देखना है कि आगत निर्गत मॉडल नियोजन में सामंजस्य लक्ष्यों को
निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है और ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिसके साधन उपलब्ध हैं उससे अधिक साधन की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर प्रोग्रामिंग तकनीक स्पष्ट रूप से साधन बाधाओं को उजागर करती है। केवल साधन बाधा के अधीन ही इष्टतम उत्पादन हो सकता है। और आगत निर्गत तकनीक में एक और पॉइंट आता है कि उत्पादन विधि की मान्यता है। एक वस्तु के लिए एक ही आगत कोएफिशिएंट है और वो उत्पादन के सभी स्तरों पर स्थिर रहता है। दूसरी ओर लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक की मान्यता की एक प्रत्येक वस्तु को अनेक प्रक्रमों उत्पादन तकनीकों द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। और इन आगत निर्गत तकनीक की मान्यता है कि संतुलन की स्थिति में सभी साधन पूरी तरह से फुली इम्प्लाइड होते हैं। और आगत निर्गत विश्लेषण में चयन की व्यवस्था न होने के कारण एक वास्तविक जगत की इनपुट आउटपुट सारिणी निर्मित की जा सकती है। ऐसी वास्तविक जगत की गहनताओं को लीनियर प्रोग्रामिंग टेबल में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी सारणी में प्रत्येक वस्तु के लिए केवल एक पंक्ति ही नहीं होगी, बल्कि एक वस्तु के विभिन्न डिज़ाइनों, आकारों और किस्म के लिए अलग अलग पंक्ति होगी। और इसी प्रकार प्रत्येक आकार या स्वरूप की वस्तु उत्पादन के लिए प्रत्येक प्रक्रम प्रोसेस के लिए अलग अलग कॉलम भी होंगे। उदाहरण के लिए भारत में गेहूं के उत्पादन के लिए वास्तव में अनेक उत्पादन प्रक्रम देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध हो सकते हैं, जिनमें प्रत्येक प्रक्रम में कहीं थोड़ी अधिक या थोड़ी कम उत्पादक भूमि का प्रयोग होता होगा। अतः वस्तुओं की संख्या असंख्य और उनका उत्पादन करने वाले प्रक्रमों की संख्या भी असंख्य हो सकती है। तो इनपुट आगत निर्गत एनालिसिस में प्राथमिक साधन जैसे भूमि, श्रम और पूंजी, इसमें केंद्रीय भाग का अंश नहीं होता। लीनियर प्रोग्रामिंग में संभाव और इष्टतम समाधान उपलब्ध होते हैं और इनपुट आउटपुट आगत निर्गत एनालिसिस में इष्टतमता का मापदंड विद्यमान नहीं है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि प्रोग्रामिंग टेक्निक और ऑप्टिमाइजेशन इन प्लानिंग, तो ये पहले हम इस के अंतर्गत हमको ये देखना है कि एक योजना आंतरिक असामंजस्यताओं से मुक्त तो हो सकता है, फिर भी उसे उपलब्ध मात्रा से अधिक साधन की आवश्यकता हो सकती है। एक योजना की केवल संभाव ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे साधन का इष्टतम प्रयोग भी करना चाहिए। अतः ऑप्टिमैलिटी और फिजिबिलिटी और सामंजस्यता एक उत्तम योजना के आवश्यक लक्षण हैं। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को नियोजन की समस्या पर लागू करते हैं। नियोजन में एक प्रतिनिधिक टिपिकल आपको मिलेगा लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या अंतिम मांग, प्राथमिक आगत और माध्यमिक मांग संबंधी सभी बाधाओं को ध्यान में रखकर एक्टिविटी या लेवल की रेखीय लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अधिकतम करना है। तो प्रोग्रामिंग समस्या को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। मैक्सिमाइज z बराबर z इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस आपका Pn xn, जहाँ z राष्ट्रीय उत्पाद है जिसे मूल्य को अधिकतम करना है, और P1 P2 Pn प्रति इकाई मूल्य कीमत को व्यक्त करता है, जो कि नियोजकों द्वारा n संख्या की वस्तुओं के उत्पादों की प्रति इकाई को दी जाती है। तो x1 x2 xn विभिन्न प्रोसेस या प्रक्रमों द्वारा उत्पादित निर्गत के स्तरों को व्यक्त करती है। राष्ट्रीय उत्पादन को अधिकतम करना निम्नलिखित बाधाओं के अधीन है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं और रेखीय असमानता के रूप में इसे इस प्रकार हम व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि AI1 x1 प्लस AI2 x2 प्लस AIN xn आपका हो जाएगा कि लेसर देन B1, और A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A2n xn आपका हो जाएगा कि लेसर देन B2। और इस तरह से हम पूरी तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को एक सरल से उदाहरण द्वारा
इसे हम स्पष्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नियोजकों के अनुसार योजना के अंत तक दोनों वस्तुओं की अंतिम मांग क्रमशः आपका 10 और 50, 10 + 50 इकाइयाँ होंगी और डेल्टा y1 बराबर +10 और डेल्टा y2 +50। इसके अलावा यह भी कल्पना करते हैं कि योजना काल में श्रम की 600 अतिरिक्त इकाइयाँ और पूंजी की 200 अतिरिक्त इकाइयाँ उपलब्ध होंगी। अतः सीमाओं के सेट को स्तंभ यानी हम कॉलम वेक्टर में इस प्रकार व्यक्त करेंगे: प्लस डेल्टा y1 +10 प्लस डेल्टा y2 +50 और माइनस डेल्टा l 600 माइनस डेल्टा k 200। और इस तरह से लाइनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम बड़े पैमाने पर उत्पादन के साधनों का यूटिलाइजेशन करने के साथ अब हमको देखना है कि साधन सीमाएं यानी रिसोर्स आपका कॉन्स्ट्रेंट्स यानी रेखा, यहाँ पर एक डायग्राम है, उस डायग्राम में हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और बाधाओं के सेट के आधार पर समस्या का समाधान निम्न यानी किस तरह से डायग्राम के द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ए और यानी क और ख असमानता को प्लॉट किया गया है। कम से कम 10 इकाइयाँ कृषि वस्तु की और 50 इकाइयाँ निर्मित वस्तु की उत्पादित करना ज़रूरी है और इसके अलावा इंटर इंडस्ट्री डिमांड को भी पूरा करने के लिए डेल्टा x1 डेल्टा x2 का उत्पादन करना पड़ेगा। तो अंतिम मांग और माध्यमिक मांग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्पादन रेखा ए के दाहिने और रेखा बी के ऊपर की ओर होगा और डेल्टा x1 और डेल्टा x2 के केवल वही संयोग फिजिबल होंगे जो छाया वाले क्षेत्र में होंगे। यानी इस डायग्राम में इसको क्लियर किया गया। और उसके बाद आ जाता है आपका साधन सीमा। तो साधन सीमा में हम ये देख रहे हैं कि आपका असमानता के आधार पर श्रम और पूंजी की सीमा रेखा खींची गई है और ये स्पष्ट है कि डेल्टा x1 और डेल्टा x2 का कोई भी संयोग जो छाया वाले क्षेत्र से बाहर आता है वो श्रम या पूंजी बाधा का उल्लंघन करेगा और छाया वाले क्षेत्र ही दोनों वस्तुओं डेल्टा x1 डेल्टा x2 के संभाव संयोग को ही दिखाएगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इन्फिनिट संख्या में समानांतर रेखाओं का समूह है जिसमें प्रत्येक रेखा डेल्टा x1 डेल्टा x2 एक्सिस को समान अंतर पर काटती है, क्योंकि जैसे पहले बताया गया कि दोनों वस्तुओं को हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल यूटिलिटी वेट दिया गया है और इक्वल यानी यूटिलिटी वेट के आधार पर डेल्टा x1 डेल्टा x2 के उन सभी कम्बिनेशन के आधार पर हम इसे स्पष्ट करते हैं। तो कम्बिनेशन को देख रहे हैं, संयोग को देखा जा रहा है और संयोग के लोकस को प्रदर्शित करती है जिसका मूल्य 50 है। और इस तरह से यहाँ पर लाइनियर प्रोग्रामिंग की कई सीमाएँ भी हैं, जैसे कि रेखीयता की अवास्तविक मान्यता अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ लाइनियरिटी, यानी रेखीय प्रोग्रामिंग की मान्यता है कि उत्पादक साधनों के स्वरूप रेखीय है। निसंदेह रेखीयता विश्लेषण और अभिकलन को सुविधाजनक बनाती है, लेकिन साथ में यह वास्तविक तथ्यों का उल्लंघन भी करती है और इस कारण क्योंकि रेखीय नियोजन मॉडल में संरचनात्मक परिवर्तन से उपजने वाले पैमाने के बढ़ते प्रतिफल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के प्रभावों को शामिल नहीं करने देती। दूसरी ओर आरेखीय समीकरणों की ऐसी व्यवस्था जिसमें जीवन की उन वास्तविकताओं को ध्यान में लिया जाता है जो सुलझाना आसान नहीं होता और लाइनियर प्रोग्रामिंग समाधान का परिणाम फ्रैक्शंस में हो सकता है, परंतु आर्थिक दृष्टि से ऐसा समाधान फजूल और अर्थहीन लगते हैं। तो इस तरह से अस्वीकृत समाधान प्राप्त हो सकते हैं। कुछ अवस्थाओं में यह कहा गया कि आपका यानी आगे यत्न यानी ट्रायल एंड एरर का प्रयोग करना पड़ सकता है, जिससे फिर समाधान संबंधी चरों के अस्वीकृत मूल्य प्राप्त होंगे और इसे खराब होने की समस्या कहते हैं। ऐसे में बाधाओं और मूल्यों में परिवर्तन करना पड़ सकता है और स्ट्रक्चरल रिलेशंस को पुनर्निर्मित करना पड़ सकता है।
तो ये सारा प्रॉब्लम्स है। और बाधाओं और कोफिशिएंट का अनुमान लगाना यानी बाधा और कोफिशिएंट का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। जैसे कि एक विकसित देश में बाधाओं को निर्धारित करने और आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ के रूप में जो व्यक्त करने और लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न संबंधित कोएफिशिएंट के उपयुक्त मूल्यों का अनुमान लगाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही रॉन्ग एजम्पशंस भी हैं इसके, और हेवी डाटा रिक्वायरमेंट, इनपुट आउटपुट आगत निर्गत तकनीक के समान प्रोग्रामिंग तकनीक में भी आपको डाटा की ज़रूरत होती है। बहुत सी आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं होती और कई प्रकार के उद्योग अविकसित देश में होते ही नहीं। और ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि जैसे उनकी तकनीक संबंधी को लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में शामिल करना है तो उनके लिए आंकड़े इंजीनियरों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित होंगे या दूसरे देश के अनुभव से प्राप्त जानकारी को अपनाना पड़ेगा, और यानी एक्स पोस्ट संबंधी मॉडल में अपनाए गए संबंधों से अलग हो सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। लैक ऑफ है आपका कि पूरी तरह से हम ये देखते हैं कि रेखीय प्रोग्रामिंग तकनीक के प्रयोग से अविकसित देश में नियोजन समस्याओं के समाधान में आने वाले एक और व्यवहारिक कठिनाई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का उपलब्ध ना होना है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स और त्रुटियों के बावजूद लीनियर प्रोग्रामिंग तकनीक को वाणिज्य और नियोजन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका उपयोग में लाना ज़रूरी है। इसका विकास वाणिज्य नियोजन के लिए किया गया था और बाद में आर्थिक नियोजन पर भी इसे लागू किया गया, और इस तकनीक को विकासशील देशों में क्षेत्रीय नियोजन में प्रयोग किया जाता है, जैसे उद्योग, परिवहन, विद्युत और फार्म प्रबंधन में स्थापना। तो टेक्नोलॉजीज़ संबंधी इष्टतम वैकल्पों का चयन करना, इसे अधिकतर प्रभावशीलता और इष्टतम परिणामों के लिए वर्क फोर्स को नौकरियों पर लगाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें मजदूरी और दूसरे लागत संबंधी बाधाओं को ध्यान में रखा जाता है। फिर भी इसका विस्तृत प्रयोग पर्याप्त धन, पर्याप्त आंकड़ों की उपलब्धि, प्रशिक्षित स्टाफ और अभिकलन संबंधी सहायक सामग्री पर निर्भर करता है, और इसी आधार पर हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग पूरी तरह से सफल होगा और लीनियर प्रोग्रामिंग की परेशानियां ख़त्म होंगी, और लीनियर प्रोग्रामिंग के आधार पर हम अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अपने देश का विभिन्न क्षेत्र का विकास को संभव कर सकेंगे।